तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ ट्रिक चैनल में। मैं हूं समीम अहमद सैफी। आज की वीडियो हमारी बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि हमने जो है फर्स्ट फ्लाइट के 5 चैप्टर सेलेक्ट किए हैं और जो इम्पोर्टेंट उनके लॉन्ग आंसर हैं उनको इस तरह से हमने बना दिया है कि एक चैप्टर का आपको एक ही लॉन्ग क्वेश्चन के कुछ पॉइंट याद करने पड़ेंगे। कोई सा भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आप सारे पॉइंटों को एक साथ लिख सकते हैं और आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों की इस परेशानी को देखते हुए कि बच्चों को कम से कम याद करना पड़े और उनके 90 प्लस मार्क्स इंग्लिश में आए, तो हमने इस तरह से जो है लॉन्ग आंसर को, शॉर्ट आंसर को डेवलप किया है कि आपको 7-8 या 10-12 पॉइंट ही एक चैप्टर के सेलेक्ट करने हैं, याद करने हैं और आपका पूरा चैप्टर फुलफिल हो जाएगा। जैसे कि हम पिछले कुछ सालों से सेवा देते चले आ रहे हैं और हमारे बच्चों के 90 प्लस आते हैं बहुत ही कम मेहनत में। हमारे 5 चैप्टर ऐसे सेलेक्टिव चैप्टर होते हैं, इनमें से 3 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन करना आते हैं और हमारे बच्चे आराम से जो है कराते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप भी इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए और इसी तरह के लॉन्ग क्वेश्चन आप याद करिए। हम वादा करते हैं कि आपके 90 प्लस मार्क्स आएंगे। तो आज का हमारी वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम लाए हैं द 100 ड्रेसेस का लॉन्ग आंसर, जो चैप्टर नंबर 5 है फर्स्ट फ्लाइट का। तो वांडा पेटोंस्की नाम की एक लड़की होती है जो पोलिश समुदाय से आती है, जिनमें अमेरिका में एक समुदाय था जब शुरुआती दिनों में पोलिश समुदाय को ज़्यादा जो है तरजीह नहीं दी जाती थी। तो ये एक गरीब परिवार से ये लड़की होती है, वांडा पेटोंस्की इसका नाम है, जो पोलिश समुदाय से रिलेटेड होती है, जिन्हें लोग वहाँ पर हीन भावना से देखते थे। तो ये जब स्कूल जाती है तो इसके पास एक ही ड्रेस होती है नीले रंग की और हल्की सी वो गंदी रहती है। तो बच्चे इस पे जो है कमेंट करते हैं। इसकी क्लास में 2 बेस्ट फ्रेंड होती हैं आपस में, पैगी, एक का नाम पैगी है जो सबसे होशियार और सबसे खूबसूरत लड़की है क्लास की, और उसके बाल भी जो है कर्ली है, और उसकी एक दोस्त है मैडी। पैगी और मैडी दोनों ही दोस्त हैं और वो कभी कभी जब वांडा के साथ खेलते हैं, एक गेम खेलते हैं, तो वांडा की बड़ी मजाक बनाते हैं और उससे पूछते हैं, वांडा आपके पास कितनी ड्रेस हैं? तो वांडा कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और 60 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं, मतलब 60 जोड़ी मेरे पास जूते हैं। तो वांडा कहती है, अब ये बहुत ही मजाक बनाते हैं कि इसके पास जो है 100 ड्रेस हैं और पहन के एक ही आती है, 60 जोड़ी जूते बताती है, पहन के एक ही आती है। वांडा बहुत कम बोलने वाली लड़की थी कभी, और उसे किसी ने भी हंसते हुए नहीं देखा था क्लास में, और वो जो है पिछली बेंच में बैठती थी जहाँ पर शैतान बच्चे बैठते हैं। ऐसा नहीं कि वांडा पढ़ाई में कमज़ोर थी, पढ़ाई में ठीक ठाक थी, मगर वो इन सब से दूर रहने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही कम बोलती थी, ना उसका कोई दोस्त था, तो इन सबसे बचने के लिए वो जो है सबसे पीछे बैठ जाती थी। और इनकी जो क्लास टीचर का नाम था वो था मिस मैसन नाम की इनकी क्लास टीचर थी, जो बच्चों की प्रॉब्लमों को सॉल्व करती, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। पैगी और मैडी थोड़ा गरीब परिवार से है। मैडी पैगी का साथ इसलिए देती है कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि वांडा की जगह मेरी मजाक बनने लगे, क्योंकि वो भी इसी समुदाय से थी और गरीब घर से थी। तो वो अपने आप को इस टीज से बचाने के लिए, इस बेइज्जती से बचाने के लिए पैगी का साथ देती थी और बच्चों का साथ दे देती थी मैडी। तो बार बार ये जब खेलते थे तो वांडा से एक ही शब्द पूछते थे, वांडा आपके पास कितनी ड्रेस है? तो वांडा हर बार यही जवाब देती थी, मेरे पास 100 ड्रेस हैं और 60 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं। तो एक बार क्या होता है, वांडा अधिकतर अपसेंट रहे, उन बच्चों में से थी जो अपसेंट भी हो जाए तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वांडा को लोग इग्नोर कर देते थे, आई नहीं आई किसको कोई पता नहीं रहता था। लेकिन क्या होता है, सभी क्लास के बच्चों के लिए जो मिस मैसन थे इनकी क्लास टीचर, उन्होंने एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज की और उसमें सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। वांडा ने भी पार्टिसिपेट किया, पर वांडा ने कुछ ऐसा उसमें बनाया कि सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और वांडा के लिए जो है तालियां बजी और पूरे स्कूल में वांडा फेमस हो गई, आसपास के सभी एरिया में। तो ऐसा वांडा ने क्या बनाया, तो वांडा ने अपनी ड्राइंग में 100 ड्रेसेस बनाई, 100 ड्रेसेस जिसमें अलग अलग कलरफुल उसने रंग दिए और 60 पेयर्स ऑफ शूज़ बनाए। तो ये विश्वास था कि पैगी जीतेगी। अब एक दिन मंडे का दिन था और मंडे में जो है वांडा उस दिन एब्सेंट थी, तो वांडा की जगह जो टॉपर बच्चे होते थे उनको एक जगह बिठाया जाता था जिनका अनाउंसमेंट होने वाला था। तो वांडा की जगह खाली थी, वांडा के भी काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। अब मिस मैसन ने क्या करा, जब अनाउंस किया तो सब देखते रह गए। सबसे पहले जो नाम आया वो आया वांडा पेटोंस्की का। तो मिस मैसन ने जब अनाउंसमेंट किया कि जो है आज की जो विनर गर्ल है वो है वांडा पेटोंस्की, तो सभी लोग देखते रह गए, सभी ने उसके लिए तालियां बजाईं। और जब पैगी और मैडी ने उसकी पेंटिंग को देखा तो उसमें जिन जिन ड्रेसों के बारे में वो कहती थी वो सारी ड्रेसों के उसमें जो है चित्र बने हुए थे, ड्राइंग बनी हुई थी और बहुत ही प्यारी ड्राइंग थी। उसमें नीली ड्रेस की वो बात करती थी, नीली ड्रेस भी थी, उसमें एक हरी ड्रेस की बात करती थी, हरी ड्रेस भी थी। मतलब वो सपनों में सोचती थी जिन ड्रेस के बारे में, तो उसने उस कागज़ पे बना दिया है।
वो ये सोचती थी कि मेरे पास इतनी ड्रेसें हैं। तो कहानी का थीम इसीलिए लगाने का मतलब यही है, जो राइटर है उनके लिखने का मतलब यही है कि कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे बच्चों की मजाक बनाते हैं, उनके अगेंस्ट सभी को एकजुट होकर जो है बच्चों को आवाज़ उठानी चाहिए। और जिसे हम आज कमज़ोर बेकार समझते हैं, पता नहीं उसे ऊपर वाला कितना सम्मान देने वाला है कि हम देखते रह जाएं, हमसे वो आगे नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को गरीब जानकर बोले यार इसके पास कुछ नहीं है, उसे हीन भावना से देखते हैं। कई बार ऐसा होता है उसके पास इतनी दौलत आ जाती है और हमें उसके दरवाजे पर वेटिंग में खड़ा होना पड़ता है। कई बार देखना चाहिए सभी ईश्वर के बंदे हैं, पता नहीं किसको कितनी रेस्पेक्ट कहाँ से मिल जाए और हम देखते रह जाएँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे लॉन्ग आंसर का पहला पॉइंट है, वांडा पेटोंस्की वाज ए पुअर गर्ल। वांडा पेटोंस्की एक गरीब लड़की थी। हु बियर सेम ब्लू ड्रेस ऑलवेज, जो हमेशा एक सेम का मतलब वही ब्लू ड्रेस, नीले रंग की ड्रेस पहनती थी। एंड बोस्ट ऑफ हैविंग ए 100 ड्रेसेज, हमेशा सेकी बघाड़ती थी, बताती थी अपने कि मेरे पास जो है 100 ड्रेसेज हैं। एंड 60 पेयर्स ऑफ शूज, और मेरे पास 60 जोड़ी जूते हैं। तो वांडा पेटोंस्की एक गरीब लड़की होती है जो हमेशा जो है एक ब्लू रंग की नीली ड्रेस पहने रहती है जो हल्की गंदी सी होती है। और जब उससे पूछते हैं कि आपके पास कितनी ड्रेस है तो वो हमेशा यही बताती है कि मेरे पास 100 ड्रेस हैं और 60 जोड़ी जूते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, वांडा लिव्ड इन बोगिन्स। वांडा जो है बोगिन्स नाम की जगह पे रहती थी। तीसरा पॉइंट है, पैगी एंड मैडी वर गुड फ्रेंड्स। पैगी और मैडी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। एंड टीज वांडा एवरीडे, और वांडा को हर रोज सताती थी, हर रोज परेशान करती थी। फोर्थ पॉइंट है हमारा, वांडा हैड नो फ्रेंड्स। वांडा का कोई फ्रेंड्स नहीं था। एंड गर्ल्स यूज्ड टू मेक फन ऑफ हर, और लड़कियां उसकी मजाक बनाया करती थी। वांडा का कोई दोस्त नहीं था क्योंकि अकेली रहती थी और मुश्किल से किसी ने हंसते हुए भी इसको क्लास में देखा था। तो इसका कोई दोस्त नहीं था क्योंकि अकेली रहती थी। और लड़कियां जो थी, गर्ल्स यूज्ड टू बनाया करती थी मेक फन ऑफ हर, लड़कियां उसकी मजाक बनाया करती थी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, पैगी वाज नॉट क्रूअल गर्ल। पैगी इतनी बुरी लड़की नहीं थी। देखिए पैगी के बारे में भी राइटर क्या लिखती है, पैगी के बारे में राइटर क्या लिखती है कि पैगी भी इतनी बुरी लड़की नहीं थी, बुरा नहीं चाहती थी, मतलब दिल से बुरी नहीं थी। पैगी वाज नॉट क्रूअल गर्ल, पैगी इतनी बुरी लड़की नहीं थी, घमंडी लड़की नहीं थी। एंड वाज प्रीटी गर्ल, और बहुत ही सुंदर लड़की थी। अगर क्लास में सबसे ज़्यादा सुंदर थी तो वो पैगी थी। इसके बाल भी थोड़ा कर्ली थे। इसके बारे में भी इसके बारे में राइटर ने वर्णन किया है कि पैगी सबसे सुंदर लड़की थी क्लास की और इसके बाल कर्ली थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पैगी वांट्स टू नो व्हाई वांडा बोस्ट अबाउट 100 ड्रेसेस। और पैगी इसका रीजन जानना चाहती थी। पैगी वांट्स टू नो, पैगी ये जानना चाहती थी व्हाई द वांडा पैगी वांट्स टू नो, पैगी ये जानना चाहती थी व्हाई वांडा बोस्ट अबाउट 100 ड्रेसेस, के वांडा जो है ये 100 ड्रेसेस के बारे में क्यों कहती है। बार बार जब भी इससे पूछा जाता है वांडा आपके पास कितनी ड्रेस है तो 100 ड्रेस क्यों बताती है, क्या रीजन है इसके पीछे, ये जानना चाहती थी उसी के मुंह से वांडा के। मैडी वाज ऑल्सो ए पुअर गर्ल। मैडी भी एक गरीब घर से बिलोंग करती थी, गरीब लड़की थी। मैडी वाज ऑल्सो ए पुअर गर्ल, मैडी भी गरीब लड़की थी। एंड शी डिड नॉट वांटेड टू टीज लाइक वांडा, और वो नहीं चाहती थी कि उसकी भी मजाक वांडा की तरह बने, इसलिए वो इससे बचने के लिए पैगी का साथ देती थी। अब क्या होता है, मैडी जो है, मैडी भी गरीब घर से आती थी, उसी समुदाय से आती थी। मैडी को ये डर रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी गरीब घर से हूँ, वांडा को छोड़ने और मेरी मजाक बनाने लगे बच्चे। तो वो उससे बचने के लिए वो जो है पैगी का साथ देती थी और बच्चों का साथ देती थी। देयर वर ए ड्राइंग कॉम्पिटिशन, ऑल एक्सपेक्टेड पैगी टू विन। अब क्लास में क्या हुआ, जो मिस मैसन होती है उन्होंने एक ड्राइंग कंपटीशन रखा और सबको ये उम्मीद थी कि पैगी ही जीतेगी। देयर वर ए ड्राइंग कंपटीशन, एक ड्राइंग कंपटीशन था। देयर वर ए ड्राइंग कंपटीशन, एक ड्राइंग कंपटीशन रखा गया। एंड ऑल एक्सपेक्टेड, और सभी को ये आस थी, एक्सपेक्टेड का मतलब होता है आस, पैगी टू विन, कि इस जो कंपटीशन को है पैगी ही जीतेगी। देयर वर ए 100 स्केचेज ऑफ ड्रेसेस ब्यूटीफुली ड्रॉन बाई वांडा इन द क्लासरूम। क्लासरूम में क्या किया वांडा ने, जो ड्राइंग कंपटीशन था उसमें जो है 100 ड्रेसेस का बहुत ही सुंदर चित्र बनाए, सुंदर पेंटिंग बनाई। इट वाज मंडे, अगले दिन क्या होता नेक्स्ट डे, इट वाज मंडे, मंडे का दिन था। वांडा वाज अब्सेंट, नोबडी नोटिस्ड, वांडा अब्सेंट थी और किसी ने भी उसको नहीं देखा।
तो जब क्या होता था, जो बच्चे टॉपर होते थे तो उनको अलग बिठाया जाता था। आज मंडे एंड वांडा वाज एब्सेंट, मंडे का दिन था और वांडा एब्सेंट थी एंड नोबडी नोटिस्ड, और उस पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि वो पीछे बैठती थी, किसी से कोई मतलब, क्योंकि वो पीछे बैठते थे और किसी से कोई मतलब नहीं रखती थी, तो इसलिए किसी ने ध्यान भी नहीं दिया कि वांडा आई या नहीं आई। मिस मैसन अनाउंस्ड वांडा एज विनर, मिस मैसन ने जब वांडा को विनर अनाउंस किया तो सब देखते रह गए क्या हुआ। मिस मैसन अनाउंस्ड वांडा एज विनर, मिस मैसन ने वांडा को विनर अनाउंस्ड किया। पैगी एंड मैगी आइडेंटिफाई द ब्लू एंड ग्रीन वंस स्पोकन बाई वांडा, तो जब पैगी और मैडी ने उसकी पेंटिंग देखी वांडा की, तो उसमें जब दो ड्रेस उसने देखी कि एक नीली और एक हरी, जिनके बारे में वांडा अक्सर बोला करती थी, तो वो देख के बड़ी ही अफसोसजनक हुई और खुश भी हुई। एवरीबॉडी क्लैप्ड फॉर वांडा, हर किसी ने वांडा के लिए तालियां बजाई। तो गाइस ये हमारा चैप्टर नंबर 5 का लॉन्ग आंसर था। इसी तरह के आंसर्स के लिए हमारे इस चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। हमें आशा है कि आप हमारे चैनल से पढ़ करके 90+ मार्क्स ईजिली सिक्योर कर सकते हैं, जैसा कि पिछले सालों से 10-15 सालों से, लगभग 18 सालों से हम पढ़ा रहे हैं और बच्चे हमारे 90+ इंग्लिश में कम मेहनत में ला रहे हैं। इसी तरह की वीडियो हम और भी डालेंगे, ग्रामर की भी डालेंगे। और पहले हम जो है 5 जो चैप्टर हमने सेलेक्ट किए हैं फर्स्ट फ्लाइट के, और 5 चैप्टर जो हमने सेलेक्ट किए हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के, इनके कंटिन्यू हम जो है लॉन्ग आंसर कंप्लीट करने के बाद पोएमों का हम कंप्लीट कर ही चुके हैं। आपको जो है ऐसे लिखना, पैराग्राफ राइटिंग, किस तरह से चैप्टर, किस तरह से जो है हमें जो है पेपर करना है, ये सारी चीज़ें इसी चैनल पे आपको बताई जाएंगी। तो इसी के लिए अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। मैं था समीम अहमद सैफी, आप देख रहे थे आपका अपना